अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ सां गॾु मायावां जो मेज़बान मेराज हबीब। पाणीअ जे वर चढ़ियल सिंध में हालतूं बहितर थियण बदिरां ख़राब थी रहियूं आहिनि। ॻोठनि जे ॿुॾण बाद शहरनि जे ॿुॾण जो ख़तरो वधी रहियो आहे, जंहिं सबबु वधीक जानियूं ज़ाया थियण जो ख़दशो वाज़े तौर ते मौजूदु आहे। अॼु पाणीअ जे वहकिरनि खां बचाव लाइ सुकल टुकड़े जी तलाश में निकिरंदड़ ॿेड़ी सेवण वेझो ऊंधी थियण जे नतीजे में 10 ॼणा ॿुॾी फोत थी चुका आहिनि। जिन जो अलाह तआला पाणी में लुड़ी वियो हो, उहे पाण बि पाणीअ जे वहकिरनि जे वर चढ़ी विया, जिन मां केतिरनि जा ई लाश हिन वक़्त ताईं नाहिनि मिली सघिया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में माण्हू ॿुॾण ऐं मरण जो सिलसिलो हिन वक़्त बि जारी आहे। अञा बि हज़ारे माण्हुनि खे ॿुॾण जो ख़तरो मौजूदु आहे ऐं केतिरा ई माण्हू मुख़्तलिफ़ जायुनि ते फाथल पिण आहिनि। सूरत हाल एतिरी ख़तरनाक थी वई आहे जो हाणे जेके मरी था वञनि उन्हनि खे कुल्हो ॾियण वारो बि नज़र नथो अचे। हर पासे पाणी हुजण सबबु लाश पेटिनि में खणी क़बर लाइ सुकल ज़मीन जी ॻोल्हा कई पई वञे। सिंध हर पासे खां सदमे में आहे। ख़ौफ़ ऐं हिरास जो राकास हर पासे नज़र अची रहियो आहे। हिक पासे माण्हू मरण जो सिलसिलो रुकिजी नाहे सघियो त उते ई ॿिए पासे लखे सिंधवासी जेके पाणीअ जे वहकिरनि खां बची ऐं मुख़्तलिफ़ जायुनि ते पहुता आहिनि, उन्हनि जी बि वावर नाहे थी सघी। सॼी सिंध में मौजूदु मुतासिरनि जूं हर पासे आहूं दाहूं नज़र अचनि थियूं। ॿिनि वेलनि जी मानीअ लाइ दरबदर सिंधवासी जिते बुखनि ते आहिनि त उते हर पासे गंदो पाणी हुअण सबबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बि कर खंयो आहे। गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगी ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि में इज़ाफ़े सबबु बि हज़ारे सिंधवासी हिन वक़्तु तड़पनि पिया, जिन जा मासूम बचिड़ा मौत खां त बची विया आहिनि, पर बीमारियुनि सबबु वरी मरण जो ख़तरो मौजूदु अथनि। बुख, बदहाली, ख़ौफ़ ऐं हिरास सिंध में हर पासे नज़र अची रहियो आहे। सिंध हिन वक़्तु भयानक मंज़र पेश करे रही आहे, पर सिंध हुकूमत तोड़े उन्हनि जा वज़ीर, मुशीर ऐं चूंडियल नुमाइंदा हिन वक़्तु मुकमल तौर ते ख़ामोश तमाशो ॾिसी फोटो सेशन में मसरूफ़ नज़र अचनि था। जिते बरसाति जी अॻकथी हुअण बावजूदि अॻु में के बि क़दम न खयां विया, उते ई केतिरनि ई जायुनि ते घारा ऐं रोड़ियूं पवण जो सिलसिलो बि जारी आहे। हिन वक़्तु जॾहिं सिंध जा लखे माण्हू रोडनि ते आहिनि त बीमारियुनि जिते कर खंयो आहे त उते किथे बि सिहत खातो नज़र नथो अचे। सिंध जो मकानी खातो, जंहिंखे शहरनि मां पाणी निकाल करणो मुसलसिल ग़ाइबु आहे, शहरनि मां पाणी निकाल बि हिन वक़्त ताईं नाहे थी सघियो। पब्लिक हेल्थ खाते जी नाअहली सबबु पंपिंग स्टेशनियूं हेॾी वॾी तबाही बाद बि बंदि आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पीडीए में माण्हुनि खे अॻु रेस्क्यू न करे सघियो त उते ई वरी रिलीफ ऐं रिहेबिलिटेशन खातो ॿिनि वेलनि जी मानी, टेंट तोड़े ॿियूं ज़रूरत जूं शयूं बि मुतासिरनि खे ॾियण में नाकाम नज़र अची रहियो आहे। जिते सॼी सिंध में हर पासे हुकूमती नाअहली नज़र अची रही आहे, त उते ई हुक्मरान पंहिंजूं ज़मीनूं बचाइण जे चकर में वधीक शहर पिण ॿुड़ाइनि पिया। मुसलसिल ख़ैरपुर नाथनशाह शहर में ख़ौफ़ ऐं हिरास वारी सूरत हाल आहे। मेड़ जे बि ॿुॾण जो ख़तरो मौजूदु आहे, जोही ॿुॾण जो बि वाज़े तौर ते इम्कान नज़र अचे पियो, पर हुक्मराननि तरफ़ां के बि क़दम न खया विया आहिनि। ख़ैरपुर नाथनशाह ऐं मेड़ जी हिफ़ाज़त लाइ ॾिनल सुपियो बंद खे लॻल घारे तबाही मचाए छॾी आहे, जंहिं सबबु सवें ॻोठ पाणीअ हेठि अची चुका आहिनि। पाणी गोज़ो क्रॉस करण खां पोइ केन शाह जे डिफेंस लाइन्स ख़ुदा वाह ताईं पहुतो आहे, जिते ख़ैरपुर नाथनशाह ऐं मेड़ शहर जे ॿुॾण जो ख़तरो हिन वक़्तु मौजूदु आहे। ख़ैरपुर नाथनशाह जा हज़ारे शहरी अॼु जॾहिं महफ़ूज़ जायुनि ॾांहुं मुंतक़िल थियण लॻा त उन वक़्तु ट्रांसपोर्टरनि पारां भाड़ा वधाया विया। सिंध में छो त हुक्मरान ऐं हुकूमत हिन वक़्त ताईं सुतल आहे त उन्हनि ते को बि कंट्रोल न थी सघियो ऐं मुसलसिल ख़ैरपुर नाथनशाह, मेड़ समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि मां इहे ख़बरूं ईंदियूं रहियूं त भाड़ा वधाया विया आहिनि, उनखे बि हुकूमत कंट्रोल करण में नाकाम नज़र अची रही आहे। उते ई जिते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जो हिन वक़्तु ॿुॾण जो ख़दशो आहे, त उते ई सिंध वासियुनि जो इहो मुतालबो बि ज़ोर वठी रहियो आहे त सिंध जी राजधानी कराची में टेंट सिटी क़ाइमु कयो वञे, जंहिं जे लाइ बि हिन वक़्त ताईं के उपाउ नाहिनि वरिता विया। जेके सिंधवासी सिंध जी राजधानी कराची अचणु चाहिनि पिया त उन्हनि वटि एतिरा पैसा बि न आहिनि जो हू किरायो भरे सघनि ऐं भाड़नि में मुसलसिल इज़ाफ़े ते बि हुकूमत कंट्रोल करण में नाकाम नज़र अची रही आहे। पाण जेका सूरत हाल आहे सिंध में नाअहली नाकामी नज़र अचे थी, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियों शुरूआति कंदासीं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे ख़ैरपुर नाथनशाह जी, जोही जी ऐं दादू जी, उन बाबति उन लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे दादू मां सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर वली चांडियो। ख़ैरपुर नाथनशाह मां असां सां गॾु मौजूदु आहे अकील सूमरो, जॾहिं त जोही जी सूरत हाल असांखे ॿुधाईंदो वारिस गाॾी। जी वली ॿुधाइजो, दादू जी सूरत हाल बाबति अॼु वॾे वज़ीर पारां बि दादू जो दौरो कयो वियो हो, हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे? फरीदाबाद में दाखिल किया। फरीदाबाद में मेवाड़ा केन शाह का एसी बन के जरिए उनको भेजो से जोड़ी पे फसल आया ये बता रहे ना देखो देनो का चिरे वधिक अची रहिया आहिनि पाणी जा। ऐं उन जी सूरत हाल इहा आहे त ताक़त
करे हिन वक़्तु शहरियूं खे सख़्तु परेशान आहिनि ऐं जोई मां हॾ करण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं जोई जी हालत इहा आहे जोई में हिन वक़्तु रिंग बस बधो पियो वञे पर जोई जा 2 खां मथे या ॻोठ आहिनि उहे राति खां जेके संडण मोड़ी वठे MNV ट्रेन खे 300 खां वधीक जा घर हणिया विया उन्हनि घरनि जे करे पाणी तेज़ी सां शहर खां वधी रहियो आहे असुल सूरत हाल इहा असां ॿुधाईंदा आहियूं त धातू ज़िले जा जेके MP MLA सियासतदान आहिनि पाण में उन्हनि जी अणबणत हुजण ऐं पंहिंजा इलाइक़ा बचाइण जे करे इहे वाक़ पेश अची रहिया आहिनि जंहिंजे करे जेको हींअर मोकल पुछण लाइ बोर्ड जो फयाज़ भुट ऐं जेको अब्दुल अज़ीज़ जोड़ी जो उहे चाहिनि था त मेहर खे बचाइजे ऐं केंद्र खे बचाइजे जॾहिं धातू ऐं जोड़ी में पीपुल्स पार्टी जो ज़िले सदर MLA रफ़ीक मंजमारी आहे उहो चाहे थो त असां जोड़ी ऐं धातू शहर खे बचायूं और सूरत हाल इहा आहे त हिन वक़्तु जेको धातू खे बि ख़तरो आहे जॾहिं जोड़ी खे बि पिणु ख़तरो आहे जोड़ी में पाणी दाख़िल थी चुको आहे जोड़ी शहर में ॿुधण जो ख़तरो आहे धातू जी हालत इहा आहे त MLA ट्रेन ते हिन वक़्तु बि जेको इहो घारे पवण जो इन करे इम्कान आहे उते का बि मशीनरी न आहे उते जेको पाणी पिणु वहे पियो उते धातू जी जेको MP आहे उहो पिणु उते पातो उन करे बि दायूं कयूं उते जेका मशीन न आहे ऐं वाका स्कारप वारा RTO वारा जेको उनखे MNV ट्रेन खे संभालींदा उनजी कोन पिया संभालनि मसइलो इहो आहे त हिन वक़्तु ताईं मंसूर ढंग मां पाणी जो निकाल न थी रहियो आहे जंहिंजे करे परेशानी वधीक आहे वधी रहियल सिंध पंहिंजे धातू पातो ऐं उन जोड़ी जो पिणु दौरो कयो उन मौक़े ते साफ़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त 1 हफ़्तो लॻंदो मंसूर ढंग मां पाणी जे निकाली जे लाइ जहिड़ा कि इहो तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं त धातू में जॾहिं पाणी सॼो गॾु थी चुको आहे जोड़ी तालके में मंसूर ढंग खे पिणु सख़्तु ख़तरो आहे मंसूर ढंग 2018 में RL 118 ते फाटी चुकी आहे पर हिन वक़्तु RL 121 ते पहुची चुको आहे पर उनजे बावजूद बि जेको इंतज़ामिया पारां पाणी कढण जो ख़ासि इंतज़ाम न कयो वियो आहे ऐं जेको वधी रहियल सिंध आहे मुराद अली शाह उहो उतां कट ॾियण जी इजाज़त नथो ॾिए जंहिंजे करे सख़्तु परेशानी आहे ऐं पाणी जो जेको हिते रोक आहे उहो जोड़ी ते ॾिठो आहे जोड़ी ते दबाव हुजण जे करे जोड़ी जे ॿुधण जो ख़तरो आहे धातू खे ख़तरो आहे ऐं हिन वक़्तु इहा सूरत हालत मेहर ऐं ॿियनि छा पिणु जेको मुतासिर थी रहिया आहिनि जंहिंजे करे डिप्टी कमिश्नर तव्हांजो थोरी तौर ते खेरपुर नाथन शाह जे शहरनि खे शहर ख़ाली करण जो चयो आहे उहे थोरी तौर ते शहर ख़ाली करण जंहिंजे करे माण्हुनि खे हरास कयल आहे माण्हू उतां गाॾियूं ट्रांसपोर्ट वग़ैरह करे उतां निकिरी रहिया आहिनि ऐं वॾे तइदाद में हिन वक़्तु असां इंडिया फाइवर जे बीठल आहियूं त दादू बाईपास ते वॾे तइदाद में ट्रकूं हितां निकिरनि थियूं छो जंहिंमें उहे मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि जेके हुते जेको पंहिंजा ॿार बच्चा वठी ऐं उहे निकिता आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ ऐं ट्रांसपोर्ट जी हालत इहा आहे ट्रांसपोर्ट वारनि ॿीणा जेको रेट करे छॾिया आहिनि जंहिंजे करे पिणु उहे माण्हू परेशान आहिनि ज़िले इंतज़ामिया ऐं सिंध हुकूमत जी इहा हालत आहे त धातू ज़िले सॼे में मोरादू 106 जेको क्वांटियूं काइम कयूं आहिनि जेके हुते ॿ मुतासिरी जे रहियो आहे जिते उन्हनि खे सिर्फ़ु हिकु टाइम या 2 टाइमनि जी बिरयानी ॾिनी वञे थी उते गैस्ट्रो फैलिजी वई आहे डायरिया फैलिजी वई आहे माण्हू बीमार लॻा पिया आहिनि हिन वक़्तु तव्हांजी सूरत हाल इहा थी आहे त धातू जो भरिसां मोंगर जो इलाइक़ो आहे घोट ख़रीद खान कुझु उनमें 2 औरतूं सिर्फ़ु उनजे करे ॿुधी पहुती हुयूं जो गुज़रियल जे साउथ जा ॻोठाणा हितां जो MP असिस्टेंट कमिश्नर खे फ़ोन करे रहियो आहे त उनखे ॿेड़ी फ़राहम कयो त मरीज़ खणी अस्पताल पहुचाइनि पर उनखे ॿेड़ी फ़राहम नथी सघी जंहिंजे करे उहो रस्ते में पाणी में ॿुॾी मरी वियो आहे ऐं उन्हनि जा लास्ट सिविल हॉस्पिटल धातू में पियल आहिनि ऐं उन्हनि खे हिन वक़्तु ताईं 3 कलाक गुज़री चुका आहिनि पर उन्हनि खे हिन वक़्तु ताईं ॿेड़ी फ़राहम नथी थिए उहे पंहिंजा लाश खणी ऐं उहे पंहिंजे ॻोठ में दफ़नाइण जे लाइ कनि उहे हुनजा वारिस उहे दावा करे रहिया आहिनि अकील अवां ॿुधाइजो खैरपुर नाथन शाह जी सूरत हाल बाबति जेको आख़िरी हिफ़ाज़त लाइ ॾिनल बंदि हो सुप्रियो बंदि उहो बि टुटो आहे ऐं सॼो ॾींहुं जेके सोशल मीडिया ते वीडियोस साम्हूं आयूं आहिनि जेके शयूं रिपोर्ट कयूं आहिनि उन मूजिबि केतिरा ई ॻोठ ॿुॾा आहिनि खैरपुर नाथन शाह शहर खे बि ख़तरो आहे हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे सुप्रे बंद खे लॻल घारो हिन वक़्तु ताईं बंदि न थी सघियो आहे इहो घारो जेको आहे वाढा ॻोठ वेझो हिकु मोरी मां रूण लॻण सबबु थियो जंहिंजो बर वक़्तु इतलाह ॻोठाणनि पारां इरीगेशन अमलदारनि ऐं डिप्टी कमिश्नर दादो खे ॾिनो वियो जंहिं पारां हिननि खे आसरनि में रहायो वियो 5 कलाक गुज़रण बावजूदि उते मशीनरी मोकिली न वई एतिरी गिफ़लत सबबु खैरपुर नाथन शाह में सुप्रे बंद खे लॻल घारे जे वाकिरे में हिकु माण्हू ॻोठ मोहम्मद खोसे जो रहवासी हिशमत खोसो लुड़ी वियो ऐं केतिरियूं जानियूं जेके आहिनि उहे पाणी में हिन वक़्तु ताईं फाथल आहिनि ऐं इन खां अलावा जेके सवें ॻोठ आहिनि जंहिंमें लदो गाॾी गोज़ो बेद कुरकुट समेत सवें ॻोठ जेके आहिनि पाणी में ॿुॾल आहिनि ऐं जेके उतां जा ग़रीब मिसकिन माण्हू आहिनि उहे कखा मां घर छॾण ते मजबूर थी विया लॾ पलान करे विया पाणी अचानक जेको आहे उन्हनि जे घरनि में काहे पियो ज़िले सरकार पारां उन्हनि खे ॻोठाणनि लाइ रेड अलर्ट बि जारी न कयो वियो जॾहिं त पाणी उन्हनि जे घरनि में काइजण जे करे चोतरफ़ रोज़ राड़ा मची विया
माण्हू जेके आहिनि पंहिंजो अलाह तरह विञाए घर छॾे पंहिंजा माल मता हर सामान उते फिटी करे पंहिंजो सिर बचाए पंहिंजे बचनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण लाइ इंडस हाईवे पंहिंजी मदद पाण पहुता। उन्हनि मिसकिन माण्हू जेके आहिनि उहे पहिरियों ई बरसाति सबबु पंहिंजा घर अजा हर शइ तबाह बर्बाद कराए जेको आहे वेठा हुआ। उहे मुआशी कंगाली सां मोहजण ते मजबूर हुआ। हीअ ताज़ी जेका सूरत हाल आई त उहो उन्हनि लाइ हिकु वॾी क़यामत बर्पा थी वई। उन समूरी सूरत हाल में हितां जा मक़ामी चूंडियल नुमाइंदनि मां MPA अब्दुल अज़ीज़ जूने जो MNA इरफान लगारी ज़िले सरबराह जेको आहे इंतिज़ामिया जो डिप्टी कमिश्नर अली मुर्तज़ा शाह समेत कंहिं बि संदनि जी वार न कई। संदनि खे महफ़ूज़ हंधनि तां मुंतक़िल करण लाइ ट्रांसपोर्ट जो बंदोबस्तु न कयो वियो, न को उन्हनि लाइ रेस्क्यू कयो वियो। उहे जेके आहिनि उहे ट्रांसपोर्ट माफ़िया वटि जेके आहिनि मजबूर थी ॿीणा टीणा किराया भरे पंहिंजो सिर बचाए वञी पहुता आहिनि। इन खां अलावा जेके ॿिया ग़रीब मिसकिन माण्हू हुआ जेके मुआशी तरह कमज़ोर हुआ उहे किरायो न हुजण जे करे ॻोठनि में हिन वक़्तु ताईं फाथल आहिनि। उन्हनि जे लाइ के बि रेस्क्यू टीम न कराई वई आहे, न को उन्हनि खे टेंट या राशन या उन्हनि जे ॿार जेके आहिनि या उन्हनि लाइ तिबी कैंप क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि। उन्हनि जे बरसाति जो गंदो पाणी चोतर बीहण जे करे उन जा बचा जेके आहिनि गैस्ट्रो चमड़ी ऐं ॿियनि वबाई बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि। सिहत खातो किथे बि इन अमल खे जेको आहे बहितर सिहती सहूलियत ॾियण लाइ मौजूदु न आहे। समूरी बाग धणी जेका आहे खैरपुर नाथन शाह हिन ॿोॾ मुसीबत जे मुब्तला माण्हुनि खां लातालुक बेवस बणियल आहे। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त खैरपुर नाथन शाह जा जेके शहरी आहिनि उहे चूंडियल नुमाइंदनि खां लाचार बेवस ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जी नाकारा कारकर्दगी मां मायूस हुआ। वारिस जोई बाबति ॿुधाइजो। ज़ाहिरा जेका अॼु सूरत हाल जोई बाबति साम्हूं आई आहे, जोई शहर खे बचाइण जी कोशिशि कई पई वञे पर उन जे आसपास जा जेके ॻोठ आहिनि उहो ॿुॾण जो ख़तरो आहे। उन लाइ बचावबंद बि ठाहिण जी कोशिशि थिए पई। जोही जी हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे? जोही ताल के अंदरि जेको आहे सो ॿोॾ जो ख़तरो वधी वियो आहे। इनमें ड्रेन खे जेका आहे सा 3 हंधनि खां गारनि सबबु जोही तालके जा केतिरा ई ॻोठ जेके आहिनि से पाणी हेठां आहिनि। हिन वक़्तु बि जेको आहे सो पाणी में मुसलसल चाढ़ आहे ऐं कारी मोरी खां जेको हथरादू कटे में उहो बि जेको आहे सो जोही तालके जे हदनि में पाणी दाख़िल थी वियो आहे। अॼु राति देरि सां जेको आहे सो जोही दादू रोड जेको आहे सो उहो राब्तो जेको आहे सो ज़िले हेडक्वाटर सां जोही जो कटिजी वेंदो। पाणी में मुसलसल चाढ़ सबबु जेको आहे सो MNV ड्रेन खां जोही तरफ़ ईंदड़ रस्तो उहो जेको आहे सो बंदि थी वेंदो, जंहिं सबबु जेको आहे सो हज़ारे माण्हुनि खे मुश्किलातूं पेश ईंदियूं। ऐं जो ॻाल्हि कंदा हलूं त जोही रिंग बंद जो जिन ते मिशनरी कमु करे रही हुई, जंहिंखां पोइ जेको आहे सो हिन वक़्तु उहे मिशनरी जेके से वापसि थी विया आहे। शहरी जेके आहिनि पंहिंजे मदद पाण तहत उहे जोही खे रिंग बंद ॿधनि पिया। इंतिज़ामिया जेका आहे सा मुकमल जेका आहे सा ख़ामोश तमाशाई आहे। शहरी जेके आहिनि से उहे हिन वक़्तु पंहिंजे मदद पाण रिंग बंद ते कमु करे आहिनि। वॾी महिरबानी। वारिस अकील ऐं वली चांडियो असां सां गॾु मौजूदु हुआ। दादू खैरपुर नाथन शाह ऐं जोही जी सूरत हाल बाबति ॿुधाए रहियो आहे ऐं ज़ाहिर इन्हनि टिनी शहरनि खे हिन वक़्तु बि ख़तरो मौजूदु आहे ऐं सिंध जा अहिड़ा केतिरा ई शहर आहिनि जेके मुसलसल हिन वक़्तु ख़तरे में आहिनि। ख़तरे वारी सूरत हाल आहे। हुकुमराननि तरफ़ां के क़दम न पिया खया वञनि। केतिरनि जिन जायुनि ते रेस्क्यू जी हिन वक़्तु शदीद ज़रूरत आहे। केतिरा ई ॻोठ अहिड़ा आहिनि जिते हिन वक़्तु बि माण्हू मौजूदु आहिनि। चौधारी पाणी पहुची चुको आहे त उन्हनि खे रेस्क्यू करण जे लाइ बि के क़दम न पिया खया वञनि। जिते रेस्क्यू करण में बि हुकूमत नाकाम नज़र अचे थी, उते ई रिलीफ में बि जेके माण्हू बची अची रोडनि ते वेठा आहिनि उन में बि हुकूमत मुसलसल नाकाम नज़र अचे पई। हीअ जेका वॾी तबाही आई आहे हिन वक़्तु उन जा बुनियादी तौर ते सबब कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़ा क़दम हुकूमत खणी पए सघी जो हिन तबाही खां बची सघिजे हा, इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो। असां सां गॾु प्रोग्राम में हिकु बार ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। हिन वक़्तु जेका सॼे मुल्क में तबाही आई आहे ऐं उनजो जेको हिकु वॾो सबबु कुदरती लंघनि ते कब्ज़ा हुअण ऐं सिंध में बि इहा ई सूरत हाल नज़र अचे थी। जेके ॿेला हुआ उन्हनि ते कब्ज़ा थिया, केतिरनि ई जॻहियुनि ते केटियूं ठाहियूं वयूं ऐं जेके कुदरती लंघ हुआ वहकरनि जा
उन्हनि खे रोकियो वियो, जंहिंजे करे वरी तबाही थी आहे। उन सां गॾोगॾु पाण ज़िक्र कंदासीं हिकु भेरो ॿीहर जॾहिं बि अहिड़ी का सूरत हाल पैदा थींदी आहे त उन वक़्तु इहो ज़िक्र थींदो आहे त वरी डेम ठाहिया वञनि। हालांकि डेमनि जे करे नुक़सानु थियो आहे, ताज़ो ई मोहम्मद डेम जे टुटण सबबि नुक़सानु थियो। बलोचिस्तान में जेको वॾो नुक़सानु थियो आहे उन जो सबबि बि डेम टुटणा आहिनि, 20 खां मथे डेम उते बि टुटणा आहिनि। इन हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नाम्यारा पाणी माहिर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेके मौसमियाती तब्दीलियूं आहिनि उन्हनि ते बि गहरी नज़र रखनि था मोहतरम जनाब हसन अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और जो हुकूमत की जानिब से बताया गया है, सिंध में तकरीबन 1 करोड़ जो लोग हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं ताज़ी बरसात और उसके बाद सैलाब की सूरत हाल की वजह से। फिर हमने ये देखा कि बलूचिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है और सराइकी बेल्ट में भी इसी तरह की सूरत हाल है। केपी के कुछ इलाकों में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कसूरवार ठहराया जा रहा है वो कुदरत को ठहराया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि कुदरत ने जो चाहा वही हुआ है, हम बारिश को कंट्रोल तो नहीं कर सकते थे। आप क्या समझते हैं ये जो इतनी बड़ी तबाही आई है उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है? जी एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि फ्लड्स आर द एक्ट्स ऑफ गॉड बट फ्लड डैमेजेस आर द एक्ट्स ऑफ मैन। यानी सैलाब जो हैं वो तो कुदरत की तरफ से आते हैं, लेकिन सैलाब का जो नुकसान है वो इंसानों की तरफ से होता है। ये कोई पहली दफ़ा दरिया सिंध में पानी नहीं आया, पहली दफ़ा बलूचिस्तान में हिल टॉरेंट्स नहीं आए और पहली दफ़ा पहाड़ों में बारिशें नहीं हुई। ये सिलसिला तो पिछले 40 मिलियन साल से इसी तरह से चल और इंशाल्लाह चलता है, कुदरत का सिलसिला है। बात यह है कि जो हमारा डेवलपमेंट मॉडल पिछले तकरीबन 100-200 साल से रहा है और ख़ास तौर से 1947 के बाद से जो हमने, बल्कि 1952 आप कह लें, उसके बाद से जो हमने डेवलपमेंट मॉडल्स अपनाए, कर्ज़े ले ले के तो हमने अपने दरियाओं के रुख मोड़ दिए और पानी निकाल दिया और बंद बांध दिए। ये नतीजा इन चीज़ों का है। आप देखें, मैं बात आपने सिंध में बात की, देखिए सिंध में जब 2010 में सैलाब आया था तो सैलाब तो आया कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर सैलाब का पानी खड़ा हो गया 2-2, 4-4 महीने के लिए। बहुत से सिंध के ऐसे इलाके हैं जिसमें से सैलाब का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उस खड़े पानी की वजह से एक तो ये कि रोज़मर्रा के मामूलाती ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हुए। उसके अलावा जो बीमारियां फैली, जो ताफून फैला, वो अपनी जगह पे है। ये सैलाब का पानी क्यों खड़ा हो गया सिंध में? क्या 2010 में हमने नहीं देखा कि ये पानी क्यों खड़ा था? क्या हमें समझ नहीं आई कि इस पानी को तो निकल जाना चाहिए था, ये खड़ा क्यों हो गया? इसके लिए हमने अपने सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने जो गलतियां की हुई थी सिस्टम के बीच में, अपने डेवलपमेंट मॉडल्स डाल के हमने उनमें किसी किस्म की दुरुस्तगी लाने के लिए कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी नहीं किया, बल्कि प्रोजेक्ट करना तो बाद की बात है, हमने किसी प्रोजेक्ट करने का नाम तक नहीं लिया कि हमने अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है। गलती हमने क्या की थी? मैं सिंध के पर्टिकुलर हवाले से बात करूँगा कि सिंध की जो ज़मीन है उसमें स्लोप जो है वो बहुत कम है। और ये जब 1947 से पहले अंग्रेज़ के ज़माने में कोटरी बैराज की तजवीज़ सामने आई थी, तो कोटरी बैराज का बनना रद्द कर दिया गया था इनफिजिबल करार दे के, क्योंकि वो कहते थे कि इस इलाके में स्लोप इतनी कम है कि यहाँ पे पानी का बहाव कैनाल में पैदा करना और ज़मीन पे ऊपर पैदा करना इंतहाई मुश्किल है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट ना किया जाए। लेकिन फिर जब सिंध तास मुआहदा और वो पानी के झगड़े वगड़े शुरू हुए और बड़े मालियाती इदारे जो हैं वो बीच में उन्होंने कूद पड़े हमारे पानी के मामलात को सामने रख के, तो उन्होंने कहा जनाब जो कुछ बना सोचा हुआ है वो सारा बनाना शुरू कर दो। तो ये प्रोजेक्ट जो इनफिजिबल था इसको भी बनाना शुरू कर दिया। अब मसला क्या है कि सिंध की जो ज़मीन है वो इंडस रिवर के आखिर में आती है। जो दरिया जब चलना शुरू होता है तो उसकी स्लोप ज़्यादा होती है, उसके बीच में मिट्टी और रेत जो है वो दरिया के साथ चलती है। फिर जैसे जैसे दरिया आगे आता है तो वो स्लोप कम होती जाती है और उसमें जो मोटा पार्टिकल होता है रेत का वो बैठना शुरू कर देता है और बिल्कुल जो बारीक मिट्टी का पार्टिकल होता है वो आखिर तक आता है।
वो पार्टिकल है बारीक मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का, जिससे सिंध की ज़मीन बनी है। अब जब सिंध की ज़मीन के ऊपर सैलाब का पानी आता है तो ज़मीन में जज़ब नहीं होता, क्योंकि मिट्टी बहुत मुश्किल से पानी को जज़ब करती है। रेत में पानी बहुत जल्दी जज़ब होता है। तो पंजाब वगैरह के जो इलाके हैं उनमें मिट्टी में रेत का कंटेंट ज़्यादा है, उधर पानी जल्दी जज़ब हो जाता है। सिंध में पानी जज़ब नहीं होता और बहुत मुश्किल से होता है और बहुत देर से होता है। फिर दूसरी चीज़, पानी को निकालने के लिए स्लोप है। सिंध में स्लोप भी कम है, लेकिन कम स्लोप का कुदरत ने क्या निज़ाम बनाया था कि कुदरत में दरिया फैल जाता था और जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल टर्म में शीट फ्लो कहते हैं, शीट फ्लो में वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल जाता था और सिंध के डेल्टा में पहुंच जाता था। हमने वो जहां से शीट फ्लो होता था वहां पे हमने कैनाल बनाई, कैनाल का बंद बन गया, वो पीछे जो शीट फ्लो आ रहा था वो खड़ा हो गया। अब वो आपने पहले ही स्लोप कम थी, ऊपर से आपने कैनाल का बंद बना के उसको रोक दिया, अब वो पानी खड़ा है, ना वो जज़ब हो रहा है ना वो आगे चल रहा है। ये आपके डेवलपमेंट मॉडल की गलती थी जो 2010 में बुलंदो बांग आपके सामने आई। आपने इसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सोचने के बारे में भी नहीं सोचा। तो आप जब तक अपने जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको साइंस के साथ हम आहंग नहीं करेंगे, चलते हुए दरिया के डायनामिक्स को नहीं समझेंगे और उसके साथ अपने सिस्टम को हम आहंगी में नहीं लाएंगे, आप जब तक कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे और कुदरत के निज़ाम के मुखालिफ आप चलते रहेंगे, तो ये सैलाब जब भी आएगा आपके लिए तबाही बनेगा। ये सैलाब तो इतनी बड़ी नेमत हैं, ये ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं, ये वेटलैंड, मछली, कछुआ, मेंढक, इंसान, हर किसी के लिए रहमत है। हमारे लिए, हमने हर किसी के लिए ज़हमत बना दी है इसको। तो ये मसला है। मसला ये कि हम अपने सिस्टम की साइंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसमें मुझे पर्टिकुलरली ये बताइएगा, ज़ाहिर है सिंध के लोग भी ये मुसलसल देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, इसको यही कहा जा रहा है कि कुदरत की तरफ से ये जो बारिश हुई है और इतनी बारिश नहीं हुई इस पूरी सदी में सिंध में, जो ख़ास तौर पर मुसलसल लोगों को बताया जा रहा है। आपने 2010 के सैलाब की बात की, 2011 में भी हमने इसी तरह की सूरत हाल देखी थी, जब बारिशें ज़्यादा हुई तो उस वक्त भी एक सैलाब की सूरत हाल बनी थी। पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से बताइएगा कि कौन सी जगहें थी जहाँ पर काम करना चाहिए था और क्या रुकावटें थी, उससे सीख कर क्या इक़दाम हो सकते थे कि अगर इतनी भी बारिश जो हुई है इस दफ़ा तो इससे लोग कम से कम महफूज हो सकें, लोगों की जानें महफूज हो सकें, लोगों की इमलाक महफूज हो सकती थी। देखिए, जो दुनिया में मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है और वो जो वाटर मैनेजमेंट है उसमें वो कभी भी अब ये टर्म फ्लड कंट्रोल की इस्तेमाल नहीं करते। यानी फ्लड कंट्रोल की टर्म जो है अगर कोई बंदा बोल भी दे तो लोग उसको अजीब नज़रों से देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये किस ज़माने की बात कर रहा है। फ्लड कंट्रोल का मतलब है कि तबाही को इनवाइट करना, दावत देना तबाही को। फ्लड कंट्रोल अब पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, स्पेशली जो एडवांस्ड मुल्क हैं उसमें फ्लड कंट्रोल नहीं हो रहा। फ्लड मैनेजमेंट और फ्लड अडेप्टेशन, हमने फ्लड अडेप्टेशन की तरफ जाना है और फ्लड मैनेजमेंट की तरफ जाना है। अब फ्लड अडेप्टेशन और मैनेजमेंट ये लोग कैसे करते हैं? अब सिंध की मैं आपको दोबारा मिसाल देता हूँ कि सिंध में मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये कि जो शीट फ्लो के आपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करने का बंदोबस्त करें, जिसका मतलब है कि आपने अपनी कैनाल्स के बंद ख़त्म कर देने हैं। कैनाल का बंद ख़त्म करने का मतलब आपने कैनाल ख़त्म कर देनी है। कैनाल ख़त्म करने का मतलब है कि आपकी तो इरिगेशन के जो आपके वो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने दोबारा सोचना है कि यार मेरा इतना बड़ा इरिगेशन का सिस्टम है, उस पर इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों किसानों की जो है वो ज़िंदगी डिपेंड करती है, मैं उसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? तो आपने एक प्लान बनाना है, उस प्लान में आपने कैनाल्स को फेज़ आउट करना है और पाइप्स को फेज़ इन करना है, क्योंकि आप पाइप ज़मीन के बीच में डाल के चढ़ाई पे, उतराई पे, ऊपर नीचे हर जगह पानी लेके जा सकते हैं। कैनाल की प्रॉब्लम यह है कि आपने ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर बनाना है और आपने सिर्फ उसको एक ही स्लोप पे चलाना है और आप उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, उससे सिर्फ अपनी स्लोप पे चलना होता है। तो ये जो आपका लिमिटेड और एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल सिस्टम है, आपने इसको फेज आउट करना है। आप एक एक कैनाल कमांड से शुरू कर दें, आप वाटर कोर्स से शुरू कर दें। आप कहें कि जी ठीक है,
से फुलेली कैनाल है उसका आप कैनाल कमांड चूज करें और उसके बीच में एक एक करके हर वाटर कोर्स को कैनाल से जुदा करके पाइप्स के कनेक्शन आप अपने फार्मर को देने शुरू कर दें। तो आपको खुद ब खुद नजर आना शुरू होगा कि जो पाइप से पानी आता है वो ज्यादा एफिशिएंटली लग सकता है, फसलें भी बेहतर होंगी, सैलाब के खतरे भी खत्म होंगे। आप एक तरफ से ये प्रोजेक्ट शुरू कर दें। इसी तरह से जो शीट फ्लो है, शीट फ्लो तो जब आप कैनाल्स को खत्म भी कर देंगे तो शीट फ्लो ने तो आना है, वो तो एक नेचुरल तरीका है पानी के गुजरने का। आप उस तरीके के साथ छेड़छाड़ ना करें। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इस तरह का जो लैंडस्केप होता है फ्लैट, उसके बीच में आप हाई ग्राउंड्स बनाते हैं। मसलन आपने 4 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ की जगह है, उसको आपने बुलडोजर से मिट्टी का बंद बना के, बंद भी नहीं बल्कि यूं कहने कि चबूतरा बना देते हैं, आप स्टेज सा बना देते हैं और बाकी लोग अपने घरों में रहें। लेकिन जब फ्लड का सीजन आता है, शीट फ्लो का टाइम आता है, तो उस टाइम पे लोगों को वो हाई ग्राउंड अवेलेबल हो जहां पे वो खुद भी आ सकें और अपने माल मवेशी को भी ला सकें, और उस हाई ग्राउंड के ऊपर आपका प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट प्लान हो। उधर आप खेमे लगाएं, उधर आप लंगर बनाएं, उधर आप सामान की तरसील का बंदोबस्त करें, किश्तियों में सामान लेके आएं या वैसे सामान वहाँ पे आप फ्लड सीजन से पहले डंप करके रखें, ताकि जब वहाँ पे आबादी आए, जानवर आए, तो आप उन जानवरों के लिए चारा हो, लोगों के लिए लंगर शंगर का बंदोबस्त हो, उसके ऊपर बाथरूम्स का, हाइजीन का, हेल्थ का सारा सिस्टम आप रखें। फिर एक और तरीका है कि आपके जो बने बनाए जगह हैं, जिस तरह से स्कूल्स हैं, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स के जगह हैं, आप उनको फ्लड रिलीफ के कैंप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि अगर आपका वो फ्लड कंट्रोल, जिस मसला एक स्कूल है वो हाई ग्राउंड पे नहीं बना हुआ, उसमें से भी शीट फ्लो नहीं गुजरता है, तो बजाय कि आप दरिया पे बंद बांधे, आप सिर्फ उस स्कूल के इर्द गिर्द एक बंद बांध दें और वो शीट फ्लो उसके बीच में दाखिल ना हो। और जो लोग वहां के रहने वाले हैं, आप उनका प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाएं। आप बताएं कि जी चक नंबर 42 के घर नंबर 6 में रहने वाला बंदा स्कूल नंबर 8 के कमरा नंबर 10 में अपने खानदान को लेके शिफ्ट हो जाए, और उस स्कूल नंबर 10 के माली बाबा के कमरा में राशन की डंपिंग होगी, उसके सेन में लंगर लगेगा, उसका प्रिंसिपल ऑफिस फ्लड कंट्रोल सेंटर बनेगा, वगैरह वगैरह। ये वो मैनेजमेंट के तरीके हैं जिसके ऊपर दुनिया चल रही है। जो एडवांस्ड मुल्क हैं उधर बड़े बड़े स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स बने होते हैं, वो स्टेडियम्स बनाए इस तरह से जाते हैं कि अगर कोई कुदरती आफत आए तो लोगों का वो शेल्टर में कन्वर्ट हो जाए। आप देखें जब हरिकेन कटरीना अमेरिका में आया था तो बहुत से लोग जो है वहाँ के फुटबॉल स्टेडियम्स और बास्केटबॉल और बेसबॉल स्टेडियम्स के बीच में उनको पनाह मिली हुई थी। आपके पास उस तरह के स्टेडियम्स नहीं है, आपके पास स्कूल तो हैं, आपके पास और जगह कुछ भी नहीं, तो आप सिर्फ मिट्टी के चबूतरे बना दें वहाँ पे। इसके ऊपर कोई खास पैसा नहीं लगता, कोई आपको माली इमदाद की, फॉरेन फंडिंग की जरूरत नहीं होती, बुलडोजर की भी जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर से बन जाते हैं। तो आप ये काम करें। कितना ऊंचा करना है, आपकी फ्लड मॉडलिंग, आपकी थोड़ी सी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी आपको बता देगी कि ये चीजें बन सकती हैं। तो काम करने के लिए तो ना आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ना आपको बहुत ज्यादा जो है वो साइंटिफिक नॉलेज चाहिए जो आपके पास नहीं है, सिर्फ ये काम करने शुरू कर दें। तो उसके लिए नियत होना और कोशिश होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हो सकती है जैसे आप बता रहे हैं। अच्छा हसन साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, जब भी इसी तरह के हम आफात देखते हैं मुल्क में आती हैं, तो एक तरह से हम देखते हैं कि ज़ाहिर तबाहियाँ हो रही हैं हर तरफ, और दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि मुतालबात शुरू हो जाते हैं कि डैम बनाए जाएं, मज़ीद डैम बनाए जाते हैं तो इस तरह का सैलाब ना आता, इस तरह लोग मुतासर ना होते। आपकी एक तो इस पर राय क्या है, और इसको बुनियादी तौर पर इसको जो हम देखते हैं मुसलसल एक तरह से ग्लैमराइज किया गया है डैम को खास तौर पर, इसकी आपको वजह क्या नजर आती है? जी, इसकी वजह सिर्फ ये है कि डैम लॉबी जो डैम बना के पैसा कमाती है वो चाहते हैं कि उनको ठेके मिलते रहें, इसकी और कोई वजह नहीं है। वापडा की 1994 की अपनी रिपोर्ट है, 1992 के सैलाब के ऊपर, 1992 में जो सैलाब आया था उसके ऊपर 1994 में वापडा की रिपोर्ट है कि ये डैम जो है ये सैलाब रोकने के लिए ना बनाए गए हैं ना ये रोक सकते हैं। जब इनके ऊपर कोई कदगंद लगती है कि अब हुआ क्या था 1992 के फ्लड्स में
कि इन्होंने मंगला डैम का स्ट्रक्चर को बचाने के लिए पानी का बहुत बड़ा रेला छोड़ दिया था, जिससे 1000 जानों का नुकसान हुआ था, कीमती जानों का नुकसान हुआ था। और जब ये सवाल किया गया कि जी डैम के होते हुए फ्लड क्यों आ गया, आप तो कहते थे कि डैम से फ्लड नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये डैम तो फ्लड रोकने के लिए है ही नहीं, ना ये रोक सकते हैं। तो जब बात इनके ऊपर आती है तो अपनी रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट लिख देते हैं कि जी ये डैम फ्लड रोकने के लिए है ही नहीं, और जब डैम बनाने की बात आती है तो इश्तिहार में लगा देते हैं कि जी ये डैम फ्लड भी रोकेगा। ये तो वापडा खुद कहता है, वापडा खुद मानता है, और दुनिया की तमाम साइंस भी ये कहती है कि डैम फ्लड को नहीं रोक सकता, ना रोकना चाहिए। हमारे दोस्त हैं दानिश मुस्तफ़ा, उन्होंने अभी कल एक बहुत खूबसूरत ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि डैम जो बार बार आने वाले छोटे फ्लड हैं उनको तो खत्म कर देता है, लेकिन कभी कभी आने वाले बड़े फ्लड को ज्यादा बड़ा करके छोड़ देता है, और यही 1992 में भी हुआ था। अभी आप देखें, अगर डैम फ्लड बचाते होते, बलूचिस्तान में 21 डैम तो रिकॉर्ड में आ चुका है कि टूट गए हैं। आपका 2005 में आपका शादीकोर डैम टूट गया था बलूचिस्तान में, 400 बंदा समुंदर बुर्द हो गया था उस डैम के पानी में। यह खबर छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, किसी को नहीं पता। एक दिन मैं बीबीसी जैसे मोतबर इदारे के एक नुमाइंदे से बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए जी, एक 2005 में हमारा डैम टूट गया था। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता टूट गया था। मैंने कहा यार 400 लोग मरे थे, इतनी बड़ी आफत आई थी। कहते जी मुझे तो नहीं पता। मैंने उनसे पूछा जी 2004 में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया से शुरू होके तो हिंदुस्तान तक आई थी, उसका आपको पता है? कहते हाँ जी उसका तो पता है। मैंने कहा जी आप देखें कि आपको उस इवेंट का पता है जो आपके मुल्क से बाहर हुआ, लेकिन जो आपके अपने मुल्क में उसके बाद हुआ वो आपको पता भी नहीं है। अब वो जो मोमन डैम बन रहा है उसका कोफर डैम टूट गया। कोफर डैम टूट गया, क्यों टूट गया? उससे कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं होगा उस पर भी। ये कहेंगे जी ठीक है जी बारिश आई टूट गया, हम इतने पैसे और दे तो हम नया बना लेंगे। भाई उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी कहां पे आएगी? जिनकी गलती से टूटा, जो डैम बनाने वाले हैं वो अपने आप को नहीं बचा सकते, वो दूसरों को क्या बचाएंगे? तो ये डैम का बनना बेसिकली छोटे फ्लड को खत्म करना, लोगों को ये यकीन दिलाना कि दरिया में पानी नहीं आता, लोगों का दरिया के बीच में घर बना के बैठ जाना, ये उस चीज को तरगीब देता है। क्योंकि एक जगह जहां 20 साल में फ्लड नहीं आया, वहां के रहने वाले तो जो जवान हैं जिन्होंने 20 साल में फ्लड नहीं देखा, वो तो इस चीज पे यकीन ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे पानी भी आ सकता है। लेकिन जब आएगा तो इस तरह से आएगा कि वो हर चीज को बहा के ले जाएगा। तो ये जो डैम है ना, ये फ्लड को नहीं रोक सकते। फ्लैश फ्लड आए हैं ना बलूचिस्तान में, आपके सारे डैम टूट गए जो 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 फ्लड को रोकने के लिए बनाए थे इन्होंने, या वो मिट्टी से भर गए। भाई फ्लैश फ्लड की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके आगे कोई आपकी इंसान की बनाई हुई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती। उसमें तो बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ जो हैं पूरे के पूरे जो बहते हुए आ रहे होते हैं, ये एक कंक्रीट की दीवार, उसके आगे क्या चीज है? बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका सूरत हाल हिन वक्त मुल्क में नज़र अचे पई, ज़रा जेके साइंटिफिकली शयूं हुयूं हसन अब्बास साहब जे खां असां पुछूंसीं, ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं कुदरती वहकरनि ते कब्ज़ा कया था वञनि ऐं उते पंहिंजूं ज़मीनूं आबाद करण जे लाइ केटियूं ठाहियूं थियूं वञनि, या वॾा वॾा केनाल ठाहिया था वञनि, या इवन डेम ठाहिया था वञनि, त उनखां पोइ हिन क़िस्म जूं जेके बरसातियूं अचनि थियूं उन में तबाही वधीक थिए थी। इन प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणे थो पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। अलावा